सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टारगेट पे, पार्ट ऑफ एजुकेशन पॉइंट। ठीक है। देखिए कि मैं कोशिश इसमें भी यही करूँगा कि इसी वीडियो में आपकी जो भी मेन शॉर्टकट की हैं सारी ख़त्म कर सकूँ। ठीक है। तो Alt+F करंट प्रोग्राम के लिए हम क्या लगाते हैं, फाइल में मेनू लाना। क्या? फाइल मेनू लाना। करंट प्रोग्राम जो भी हमारा चल रहा है उसमें फाइल मेनू को ले आते हैं, Ctrl+F दबा देंगे। Ctrl+A की बात करें तो करंट प्रोग्राम में हम एडिट का ऑप्शन ले सकते हैं, Alt+E दबा देंगे तो हम जो भी हम कर रहे हैं, प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे कि हम टाइप करके कुछ लिख रहे हैं उसमें Ctrl+Alt+E दबा देंगे तो हम क्या ला सकते हैं, एडिट का ऑप्शन ला सकते हैं। F1 विंडो प्रोग्राम की हेल्प को पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। F1 से हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम के बारे में जान सकते हैं, हेल्प के काम आता है वो। कंट्रोल छोटी करूँगा थोड़ी बस। Ctrl+A की बात करें तो ऑल टैक्स को सिलेक्ट कर देते हैं हम। जितने भी हमारे टैक्स लिखे हैं, जो भी हमने टाइप किया, जिस पे भी हमने काम किया, या पिक्चर हो या जो भी हमने अभी तक किया, अगर Ctrl+A दबा देंगे हम तो वो सारा क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। आप दबा के देखिएगा। Ctrl+X की बात करें तो भाई इससे हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं किसी भी चीज़ को। कट करके दूसरी जगह हम जैसे पेस्ट करते हैं ना, कर देते हैं कट करके, वहाँ यहाँ से उठाया और वहाँ डाल दिया। ठीक है, यहाँ से उठा के वहाँ डाल दिया, ऊपर से उठा के नीचे डाल दिए, वो भी जो भी टैक्स हमने लिखे हैं, ये याद रखना। ये नहीं क्या कॉपी क्या होता है कि वहाँ से तो हमने कॉपी किया और नीचे डाल दिया, लेकिन ऊपर भी रहेगा नीचे भी। लेकिन कट का मतलब होता है वहाँ से काट देना। ठीक है। शिफ्ट प्लस डिलीट आप DL दबाएंगे, DL की मैंने फुल फॉर्म बताई थी, तो डिलीट होता है। तो सभी आइटम को क्या कर सकते हैं आप, वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, काट देंगे। ये कट डिलीट वाला होगा। ठीक है। Ctrl+X वाला कट अलग होता है, वो होता है काट के दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है। Ctrl+V दबा के। Ctrl+C की बात करें तो सबको हम कॉपी कर लेंगे, जो भी है, जिसको भी हमने सेलेक्ट कर रखा है, सिलेक्ट जिसको भी कर रखा है, सिलेक्ट टाइम को कॉपी करने के लिए लिखा है इसमें। तो जिसे भी हमने सेलेक्ट कर रखा है ना, जिस पे भी हमने माउस से सिलेक्ट कर रखा है, या Ctrl+Shift से, Shift+एरो से, राइट एरो, लेफ्ट एरो, डाउन ओपन डाउन, जिस भी एरो से हमने इसे सेलेक्ट कर रखा है टेक्स्ट को, उसे कॉपी कर लेंगे। और एंड पे तो आप जानते हैं, एंड का मतलब होता है करंट लाइन के एंड पे जाना। कंट्रोल एंड दबाएंगे तो फाइल के एंड पे चले जाएंगे आप, लेकिन जो भी लाइन है उसके एंड पे जाना है तो खाली एंड दबाएं। Shift+Home दबाएंगे। Shift+Home लगाएंगे तो लाइन की करंट पोजीशन को हाईलाइट करेगी। वो किसको करेगी, लाइन की जो भी करंट ऑफिस पोजीशन है उसे हाईलाइट कर देगा। और Shift+End दबाएंगे तो लास्ट जो क्या, एंड लाइन की करंट पोजीशन को वो हाईलाइट करेगा, जो लास्ट लाइन होगी उसकी। तो एंड का मतलब तो आप जानते हो, एंड वैसे ही होता है। देखो जी, Ctrl+Left एरो। Ctrl+ अगर लेफ्ट का एरो दबाएंगे तो वन वर्ड को लेफ्ट साइड से मूव करेगा, राइट एरो दबाएंगे तो राइट साइड को मूव करेगा। ठीक है। तो ये दोनों नीचे लिखे थे। Ctrl+ इंसेक्ट करेंगे, सिलेक्ट को कॉपी करेगा, वो क्या करेगा, कॉपी करेगा। Ctrl+V दबाएंगे तो पेस्ट करता है, आपको पता है। Shift+Ins दबाएंगे तो भी पेस्ट करेगा। ठीक है। Ctrl+Home की बात करें तो भाई डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए आप कभी भी यूज़ कर सकते हो Ctrl+Home को। भाई देखो, Alt+Tab दबाया तो खुला हुआ एप्लीकेशन जो भी हो स्विच करने के लिए होता है Alt+Tab, यानी स्विच जानते हो, एक एप्लीकेशन पे दूसरी एप्लीकेशन पे, जैसे हम जाते हैं ना फ़ोन का, हम होम बटन दबा देते हैं, है ना, और एक होम के राइट में होता है, उसे दबाते हैं तो हम क्या करते हैं, सारा आपका मेन्यूस आ जाता है और इधर से इधर चले जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, Alt+Tab दबा देंगे तो। ठीक है। Alt+F4 दबाएंगे तो वर्तमान में खुला जो भी कार्यक्रम है वो क्या हो जाएगा भाई, बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो Alt+F4 दबाने से बंद हो जाएगा। कंप्यूटर को आप शट डाउन करते हो ना, ऐसे ही Alt+F4 से करोगे तो वो भाई बंद हो जाएगा, वो भी कंप्यूटर भी बंद हो जाएगा। प्रोग्राम तो होता ही होता है, लेकिन कंप्यूटर भी बंद हो जाता है अगर खाली है। प्रोग्राम को करना है तो Ctrl+F दबाएं, F4 दबाएं। ठीक है। कंप्यूटर को करना है, कंप्यूटर पहले तो सही होना चाहिए, मतलब कि ऐसे नहीं कि आप कोई काम कर रहे हो आपने F4 दबाया बंद हो गया, ऐसे नहीं होता, तो वो फाइल बंद होगी खाली। ठीक है। Ctrl+F4 की बात करें, सॉरी मैं Alt+F4 था वो, Ctrl+F4 ये
कंट्रोल F4 यूज़ फॉर विंडो क्लोज इन प्रोग्राम। देखो कंट्रोल प्लस F4 दबाया, यूज क्लोज कर दिया प्रोग्राम ही, क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, है ना। एल्ट प्लस F4 से जो भी काम कर रहे हो वर्तमान में खुला हुआ, वर्तमान खुला कार्यक्रम वो बंद होगा। एल्ट शिफ्ट टैब की बात करें तो ओपन एप्लीकेशन को बैकवर्ड से स्विच करने के लिए काम आएगा। तो मैंने आपको बताया एल्ट शिफ्ट टैब दबाएंगे और एल्ट टैब दबाएंगे। ये देखो ऊपर एल टैब दबाया तो आपने खुला एप्लीकेशन स्विच कर लिया। एल टैब का, एल्ट का तो आप फुल फॉर्म जानते हो ना, अल्टरनेटिव, टैब का टेबल, ठीक है। एल्ट और प्रिंट स्क्रीन दबाया तो करंट प्रोग्राम का जो भी है ना शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए काम आता है ये। F2 यूज़ फॉर रीनेम के लिए, किसी फाइल पे आपने कोई फाइल सेव करोगे उसका नाम लिख रखा, अगर आप F2 दबा देंगे उस फाइल को सिलेक्ट करके तो उस पर रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, यानी उसका आप नाम बदल सकते हो F2 दबा दें। नहीं तो आपको फिर वहाँ से जाके माउस से ही उसके रीनेम करना होता है, लेकिन F2 दबा देते हैं आप तो डायरेक्ट आ जाता है, शॉर्टकट की इसलिए कहते हैं ना, ठीक है। F3 डेस्कटॉप से स्टार्ट फाइंड करने के लिए, क्या, डेस्कटॉप पर जो भी स्टार्ट है उसे फाइंड ढूंढने के लिए काम आता है, ठीक है। शिफ्ट F10 की बात करें सिलेक्ट आइटम पर राइट क्लिक के लिए काम आता है। शिफ्ट प्लस डिटेल की बात करें तो सिलेक्ट फाइल और प्रोग्राम को परमानेंटली डिलीट कर देगा, जो पहले ही बता चुका हूँ, इससे पीछे भी आ गया ऑप्शन। F4 की बात करें तो ब्राउजिंग के समय ड्राइव सिलेक्शन ओपन करना काम होता है इसका। F5 की यूज़ फॉर रिफ्रेश करंट स्क्रीन ऑफ प्रोग्राम, तो आप उसमें दबा दो ना, माउस से रिफ्रेश करते हो तो F5 से भी आप रिफ्रेश कर सकते हो। जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो F5 का बहुत यूज़ होता है, क्योंकि हम जब बार बार माउस नहीं उठाते ना, F5 दबाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। कोई हमने जो भी HTML में लिखा F5 दबाया रिफ्रेश, F5 दबाया रिफ्रेश, है ना। तो भाई विंडो और डिटेल, अगर कंट्रोल अल्टरनेटिव और डिलीट तीनों का बटन दबाया तो विंडो टैक्स बार मैनेजर को रोबोट करने के लिए ये होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस्केप दबाया, एस्केप को ESC कहते हैं। तो आप नाम पूरा बोलेंगे तो याद ज़्यादा से ज़्यादा आपको फुल फॉर्म भी रहेंगे। स्टार्ट मेनू में लाने के लिए ऑल्ट प्लस ESC, यानी कि ऑल्ट एस्केप दबाया तो टास्क बार जो भी है, टास्क बार जानते हो ना आप, पूरा स्विच करते हैं तो वो टास्क बार आ जाता है। एक टास्क बार में एप्लीकेशन को स्विच करने के लिए काम आता है, ठीक है। देखो स्विच तो एक दूसरे काम, टास्क बार होता है, आप दबा के देखिए कंप्यूटर पर बैठ के जरूर, अगर इसे ट्राई करोगे तो आपको बहुत जल्दी, मतलब कि आपको 2-3 बार में, मतलब एक बार में तो आपको समझ में आ जाए क्या से क्या होता है। अगर वो समझ में आ गया तो आपको बहुत आसानी से याद रहेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो हम पढ़ते हैं फिर उसे अगर प्रैक्टिकल करें तो प्रैक्टिकल हमें ज़्यादा समय तक याद रहता है। कंट्रोल और प्लस की दबा देंगे तो प्लस होता है, प्लस करने से प्लस की दबा देंगे तो विंडो एक्सप्लोर में ऑल कॉलम की जो वाइड है, यानी कि रैंक जो भी उसकी यार वाइड होती है, जानते हो ना, चौड़ाई, वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, एडजस्ट हो जाएगी। विड्थ कहते हैं जैसे। ऑल्ट प्लस एंटर दबाया हमने, जो भी सिलेक्ट आइकन और प्रोग्राम की प्रॉपर्टी को ना ओपन कर देगा, ठीक है। कंट्रोल C से कॉपी होता है, A से ऑल सेलेक्ट होता है, X से कट होता है, ठीक है। ये तीनों एक जगह लिखें। अब खाली इन्हीं की बात है। कंट्रोल N से आप न्यू फाइल कोई भी खोल सकते हो, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल सकते हो, है ना, और न्यू डॉक्यूमेंट खोल सकते हो, न्यू फाइल खोल सकते हो कंट्रोल L से, ठीक है। काफ़ी जगह फोटोशॉप चलाओगे तब भी, विनवर्ड चलाओगे, विनवर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, MS एक्सेल चलाओगे जब भी, तो ये सारे के लिए हैं ये, ठीक है। जो भी कंप्यूटर में बेसिक चीज़ होती हैं, बेसिक होती हैं, क्या होता है, एक्सेल होता है, विनवर्ड होता है, और वर्ड पैड होता है, नोट पैड होता है, इनके लिए, ठीक है ना। और पेंट होता है, MS पेंट होता है, ठीक है। तो कंट्रोल N से न्यू फाइल न्यू डॉक्यूमेंट खोल देंगे। O से क्या कर देंगे, आप ओपन कर देंगे कोई भी फाइल ओपन होगी O से, ध्यान देना, उससे न्यू डॉक्यूमेंट होगा, न्यू ब्लैंक पेज ओपन होगा, है ना, तो उससे ओपन होगा, इससे फाइल ओपन होगी O से। P से आप कंट्रोल P दबाएंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट कर सकते हैं, आपको प्रिंट का बटन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंट्रोल B दबाएंगे तो सिलेक्ट आइटम को क्या कर देगा, चौड़ा कर देगा, बोल्ड कर देगा, उसकी जो लिखावट है उसे बोल्ड कर देगा। F से आप क्या करेंगे, फाइंड बॉक्स को क्या करेंगे, ओपन करने के काम आएगा। F से आप फाइंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फाइंड, जैसे किसी में कुछ गलती हो गई, आपको फाइंड करना है किस में गलती हुई थी, तो आप वहाँ वो लिख देंगे फाइंड। कंट्रोल I से आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कॉलम को इंटेलिजेशन हाईलाइट कर देंगे,
जैसे आप बी से बोल्ड कर देंगे ऐसे ही इटैलिक हो जाएगा, इटैलाइजेशन, इटैलिक हो जाएगी उसकी भाषा, यानी थोड़ी टेढ़ी होती है इटैली, इटली की भाषा। क्यों टेढ़ी होती है? क्योंकि उसकी मीनार भी आपने देखी इटली की मीनार, जो पीसा में मीनार है, पीसा, ठीक है, वो भी टेढ़ी है, इसलिए ऐसे याद कर सकते हैं इस लॉजिक से। मैं तो इस लॉजिक से याद करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी दबाएंगे तो करंट डेट को इंसर्ट कर सकेंगे आप। क्या कर सकेंगे? करंट डेट को इंसर्ट। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी दबाएंगे तो करंट टाइम को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखो, ऑल्ट शिफ्ट प्लस डी दबाया तो डेट की बात हुई, है ना, ऑल्ट शिफ्ट प्लस टी दबाया तो टाइम की बात हुई। ऐसे कंट्रोल डब्ल्यू दबाएंगे तो आप डॉक्यूमेंट को क्लोज करेंगे। कंट्रोल के की बात करें तो भाई लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल यू की बात करें तो भाई जो भी सिलेक्टेड कंटेंट है उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। आई से आप इटैलिक कर सकते हैं, बी से बोल्ड कर सकते हैं, यू से अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आपने MS वर्ड चलाया, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाया, तो आपने उसमें देखा होगा लिखा होता है ना IBU, ये तीनों जरूर होते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल जी, फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल जी क्या करता है? फाइंड एंड रिप्लेस करता है। एक कंट्रोल जी का जो काम आता है, जो हम मतलब सॉफ्टवेयर पे होते हैं ग्रुप अन ग्रुप के, वो अलग है। ये बेसिक के लिए बता रहा हूँ, जो बेसिक है और बेसिक पूछे जाते हैं। कंट्रोल H, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए ऑप्शन आएगा, लेकिन ऊपर देखा आपने फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए क्या था? कंट्रोल जी भी है और कंट्रोल F भी देख रहे हो आप, ठीक है, वो सॉरी H। कंट्रोल जे की बात करें भाई, एक तो ये और में भी मतलब मैं बेसिक के पैराग्राफ अलाइनमेंट को जस्टिफाई करेगा, ठीक है। एल की बात करें तो सेलेक्ट टेक्स्ट, जो भी हमने सेलेक्ट टेक्स्ट और लाइन टेक्स्ट करेगी उसे लेफ्ट से अलाइन करेगा। क्या करेगा? लेफ्ट से अलाइन करेगा, ठीक है। और आर लिखा है, हाँ, तो ये एल मतलब कि लेफ्ट से अलाइन करेगा, लेफ्ट की तरफ करेगा, लेफ्ट से राइट लाएगा, है ना। ऐसे ही कंट्रोल आर हुआ तो राइट से लेफ्ट लेगा। इस टाइप से लाइन करते हैं इधर से इधर, ठीक है। कंट्रोल क्यू की बात करें, कंट्रोल क्यू क्या करेगा? सेलेक्ट पैराग्राफ को लेफ्ट से अलाइन करेगा, है ना। ये पैराग्राफ को करता है, वो टेक्स्ट और लाइन को करता है, याद रखना है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एल लिखा है सिंपल तो लाइन को कर रहा है भाई, और क्यू लिखा है तो पैराग्राफ को कर रहा है, क्योंकि पी के बाद क्यों आता है। कंट्रोल ई की बात करें तो सिलेक्ट लाइन और उसे सेंटर में लाएगा। किस में लाएगा? सेंटर में लाइन करेगा। कंट्रोल वी की बात तो वेस्ट की हो गई थी, पेस्ट करता है, वेस्ट कह रहा हूँ। कंट्रोल वाई की बात करें तो आप देख सकते हैं लास्ट एक्शन परफॉर्म में रेडो करेगा। क्या करेगा? रेडो। एक होता है अंडो, अंडो को याद रखिए कंट्रोल जेड से होता है अंडो। अंडो यानी कि पीछे हो जाना, कोई गलती होगी पीछे कर दिया, या अगर हमने गलती से कोई डिलीट कर दिया तो उसे वापस लाने के लिए पीछे आ गए, अंडो कर दिया। अंडो तो आपको याद होना चाहिए, फोटो वोटो बनाए होंगे आपने कभी तो। कंट्रोल आर की बात करें, सेलेक्ट टेक्स्ट और लाइन को राइट से अलाइन करेगा, ठीक है। मैंने बताया था ना, एल क्या करता है? लेफ्ट से अलाइन करता है, और आर राइट से अलाइन करता है। कंट्रोल एम की बात करें, अब मैं मार्क लगा लेता हूँ ताकि यार आप भी देखें। देखो, कंट्रोल एम की बात करें तो पैराग्राफ को इंडेंट करेगा। कंट्रोल आई की बात करें तो हैंगिंग इंडेंट करना इसका काम है। कंट्रोल डी की बात करें फंट ऑप्शन के लिए होता है, जो ये आपको फंट ऑप्शन बदलने हैं उसके लिए। फंट तो जानते हो ना आप, लिखावट जो भी है, जो भी आपने टेक्स्ट लिखे उन्हें फंट कहते हैं। काफ़ी ठीक है। कंट्रोल Alt+2 को दबाएं तो टेक्स्ट को क्या होता है? टेक्स्ट को हेडिंग में 2 में चेंज करना, हेडिंग 2 में चेंज कर देगा ये। देखो, कंट्रोल Alt+3 को करें तो हेडिंग 3 में चेंज करेगा। F1 को करें तो हेल्प के लिए आपको बताया था। कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो, एरो होता है ये आपने देखा होगा, ये ग्रेटर देन लेसर देन जो लिखा है तो, है ना, तो ये लेसर देन है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेसर तो सेलेक्ट फंट को 1 से डिक्रीज करेगा, तो लेसर का मतलब तो डिक्रीज होता है। और कंट्रोल प्लस अगर आप ब्रैकेट डाल दोगे तो ये भी डिक्रीज करेगा, सिलेक्ट फंट 1 को भी डिक्रीज करेगा। तो इन दोनों का काम एक ही है, बस
थोड़ा की का फ़र्क है। की देखिएगा, शिफ्ट प्लस लेसर दबाना है या कंट्रोल प्लस डायरेक्ट दबा दो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार दबा दोगे तो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को व्यू और हाइड करना काम इसका होता है। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो दबाया आपने, वन वर्ड को लेफ्ट से मूव करेगा। राइट एरो दबाया, राइट को एरो कर मूव करेगा। ठीक है, ये बता चुका हूँ वैसे मैं, इसलिए नहीं बता रहा, ऊपर आ गया था ये। कंट्रोल प्लस अप एरो को तो अप करेगा भाई, बिगिनिंग ऑफ लाइन और पैराग्राफ को मूव करना इसका काम है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ फंट को चेंज करेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ग्रेटर देन, तो ये भैया इंक्रीज ही करेगा फंट को। और अगर हम इधर का कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज कर दें तो भैया ये भी इंक्रीज ही करेगा। तो दोनों का काम यही है बस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर दबाना है। कंट्रोल प्लस डाउन एरो, नीचे की जो एरो जानते हो ना आप, एरो तो जानते हो, जो 4 बटन होते हैं ऊपर नीचे राइट लेफ्ट के, नंबर के पास, इंटर के पास, विंडो के जिसमें बगल में देखेगा एरो पे देखो ऐसे निशान छपे होते हैं, ऊपर के लिए ऊपर का, नीचे के लिए नीचे का, इन्हें एरो कहते हैं। राइट के लिए राइट और लेफ्ट के कीबोर्ड पे होता है ना। तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो को एंड ऑफ द पैराग्राफ मूव करेगा, जो लास्ट का पैराग्राफ हो दोनों मूव करेगा। कंट्रोल डिलीट कर देंगे तो राइट ऑफ कर्सर साइड से, राइट ऑफ कर्सर साइड से वर्ड को डिलीट करेगा। तो कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो भैया किधर से करेगा, राइट ऑफ कर्सर साइड, जहाँ भी कर्सर आपका रखा है, जैसे कि हमने यहाँ पर रख रखा है कर्सर, जैसे हमने क्या रख रखा है, यहाँ पर रख रखा है भाई, ये रख रखा लेफ्ट में, तो वो राइट से क्या करेगा, राइट ऑफ कर्सर, जहाँ भी कर्सर का राइट है वहाँ से क्या करेगा, उसे डिलीट करेगा। तो यहाँ रख दिया तो यहाँ से ये डिलीट करता चला जाएगा, यूँ करके यहाँ रख दिया तो यहाँ से ये डिलीट करता चला जाएगा उधर का। ठीक है, ऐसे ही कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे आप, थोड़ी जबान फिसल ली है, ठीक है, मैनेज करना। लेफ्ट ऑफ कर्सर साइड से वर्ड को डिलीट करना। ठीक है, कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे अगर हम, कंट्रोल प्लस एंड, तो भैया एंड क्या करेगा, देखिएगा, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट में कर्सर को क्या करना है, मूव करना है। तो भैया वो मूव भी करता है कंट्रोल प्लस एंड पे। कंट्रोल होम, बिगिनिंग डॉक्यूमेंट में कर्सर को मूव करेगा। और कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो जो भी हाईलाइट टेक्स्ट पर क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट फंट में रीसेट करना काम उसका होता है। ठीक है, जो भी डिफ़ॉल्ट हो गए फंट उनको रीसेट करता है वो। शिफ्ट प्लस F3 की बात करें तो सिलेक्ट टेक्स्ट केस को चेंज करेगा, जो भी सिलेक्ट हुआ है उसे चेंज कर देगा। शिफ्ट और इंसर्ट के लिए, पेस्ट के लिए काम आता है शिफ्ट प्लस इंसर्ट। ठीक है, और पेस्ट के लिए मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, कंट्रोल प्लस V। कर्सर भाई ले लेता हूँ, F4 की बात करें, लास्ट एक्शन परफॉर्म वर्ड, मतलब 2000 को रिपीट करना काम है इसका, मैक्सिमम 2000 वर्डों को रिपीट कर सकता है। F7 की बात करें, सिलेक्ट टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट की स्पेल चेक करना काम इसका होता है, यानी कि जो भी उसकी स्पेल है, सिलेक्ट टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट की स्पेल यानी कि स्पेलिंग जो भी है उसे चेक करने का काम F7 का होता है। शिफ्ट प्लस F7, तो भैया शिफ्ट प्लस F7 की बात करें तो ये थेजर को एक्टिव करता है। F12 की बात करें, सेव एज के काम आता है। सेव एज, फाइल को पहले हम सेव करते हैं। ठीक है, अगर फाइल कंप्यूटर में एक बार सेव होगी तो दोबारा सेव नहीं होती, तो हम उसे सेव की जगह क्या करते हैं, सेव एज। सेव एज मतलब सेव के रूप में ही लिखा है ये। ठीक है, तो फाइल को एक बार सेव कर सकते हैं, दूसरी बार हमें सेव एज करनी होगी, वही सेम फाइल। ठीक है, वही सेम फाइल। अगर आपको सेव करनी है तो उसका टाइटल चेंज करना होगा। ठीक है, नहीं तो सेव, अगर वही फाइल उसी के नाम से रहनी है तो सेव एज कर दीजिए आप। कंट्रोल एस की बात करें तो सेव करती है। कंट्रोल 1 की बात करें तो सिंगल स्पेस लाइन देने के काम आता है, सिंगल स्पेस लाइन। कंट्रोल 2 की बात करें तो डबल स्पेस लाइन देने के काम। और कंट्रोल 5
की बात करें तो 1.5 स्पेस, मतलब कि लाइन के बीच हमें क्या देगा, स्पेस। जैसे कि लाइन यहाँ लिखी है तो 1 का स्पेस चाहिए तो भाई इतनी दूरी पर आएगी। अगर हमें 2 का स्पेस, मतलब डबल का स्पेस देना है तो लाइन दूसरी यहाँ आएगी। अगर हमें 1.5 का स्पेस देना है तो अब देखिएगा पहली लाइन यहाँ है तो दूसरी यहाँ आएगी, ठीक है ऐसे। और Ctrl+Alt+1 को करें तो भाई टेक्स्ट को हेडलाइन में एक चेंज करना होगा, हेडलाइन पहली में चेंज करना होगा, पहली हेडलाइन में चेंज करना होगा, ये आपको याद रखना है। हेडलाइन 1 जो लिखा है ना, इसलिए तो पहली हेडलाइन में चेंज करना होगा Ctrl+Alt+1। अगर 2 दबा Alt+2 तो 2 में, ठीक है यार थोड़ी आज ज़्यादा ही पढ़ाई हो गई है। Ctrl+A+ ऑल कंटेंट को वर्कशीट को सेलेक्ट करेगा, ऑल कंटेंट की जो भी वर्कशीट है उसको सेलेक्ट करता है Ctrl+F। यानी मैंने आपको बताया था Ctrl+A से क्या कर सकते हैं आप, ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं। वो सीट हो, वर्क हो, टेक्स्ट हो, फोटो, कुछ भी हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके आप Ctrl+A दबा के देखिए, जरूर ऑल सेलेक्ट करेगा। बस मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई सॉफ्टवेयर मैंने तो चलाए हैं इतने देखा नहीं ए से अगर ऑल सेलेक्ट ना होता। बस आप जब वो बनाएंगे जावा CCC प्लस तो ए का काम ही नहीं होगा। Ctrl+B करेंगे तो भाई सिलेक्टेड कंटेंट को बोल्ड हाईलाइट, आई से इटैलिक हाईलाइट, है ना, ये मैंने अभी बताया था। और ठीक है, C से कॉपी कर सकते हैं, V से पेस्ट कर सकते हैं, N से न्यू डॉक्यूमेंट, P से प्रिंट डायलॉग बॉक्स, जो भी प्रिंट कर सकते हैं, S से सेव कर सकते हैं। कंट्रोल जैसे हम अंडो पीछे जा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पढ़ा दिया इसलिए मैंने बहुत तेज़ी से पढ़ा। अब F9 की बात करेंगे तो करंट विंडो को मिनिमाइज़ कर सकते हैं F9 से। Shift 3 की बात करेंगे, F3 एक्सेल फार्मूला को ओपन करने का काम आता है ये। Ctrl+F की बात करेंगे, फाइंड और रिप्लेस, ठीक है, ये भी करा दिया था, जो मैंने करा दिया जल्दी इसलिए करा दिया वो, ठीक है, ये ना समझे काफ़ी जल्दी करा रहा, ठीक है। Ctrl+G की बात करें, गो टू ऑप्शन में जाते हैं Ctrl+G से और उसे ओपन करने के काम आता है। Ctrl+D फिल करने के लिए, एक्सेल में Ctrl+D पता है आपको, सब टोटल के लिए काम आता है। सब टोटल करने के बाद वही फाइल निकालनी है तो और क्या है, काफ़ी और सॉफ्टवेयर भी है, ऐड फोटो में भी काम आता है, एबोब में। Ctrl+K की बात करें, लिंक को इंसर्ट करेगा, ठीक है, ये बता चुका हूँ। Shift+ मतलब कि Ctrl-Shift और आउटर कोमा लगाने हैं तो इसके काम आएगा। करंट टाइम को इंटर करेगा। Alt+Shift+F1 न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करेगा। F2 से सिलेक्ट कॉल को एडिट, F5 से स्पेसिफिक सेल जानने के काम आता है, ठीक है। देखो ये मैंने यहाँ देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये एक्सेल की शॉर्टकट की है, ये किसकी है, एक्सेल की शॉर्टकट की। और जो ऊपर मैंने आपको दिखाई वो मैंने और उसकी क्यों बोली, देखो यहाँ पे ये, एक ही मिनट, जस्ट मिनट आप रुकोगे। MS वर्ड की शॉर्ट की थी लेकिन मैंने इसलिए इसे ऑल में क्यों बताया, क्योंकि ये सब में ही यूज़ होती हैं MX वर्ड की, ठीक है, MX वर्ड की सब में ही यूज़ होती हैं। ये एक्सेल की थी, ठीक है। और यही लास्ट बचा हमारा बेसिक, इसके बाद ख़त्म है, क्योंकि एक्सेल और MX वर्ड ही इसमें बेसिक होते हैं और इन्हीं की शॉर्टकट की काम आती हैं, सब में ही काम है MS वर्ड की, इसलिए मैंने आपको बताई। MS वर्ड और एक्सेल की देखो सेम ही है ना, ऑल कॉन्टैक्ट वर्डशिप को सिलेक्ट करना, B से मतलब कि बोल्ड हाईलाइट, I से इटैलिक, C से कॉपी करना, जो भी सिलेक्ट टेक्स्ट है ना, V से पेस्ट करना, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए N से ओपन, P से प्रिंट करना जो भी डायलॉग बॉक्स है, S से सेव करना, J से अंडो करना, F9 से करंट विंडो को मिनिमाइज करना, ठीक है। मैं कितनी जल्दी बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि देखो MX वर्ड और MX एक्सेल की सेम ही है इसलिए सारी उसकी। F से क्या करते हैं, फाइंड और रिप्लेस, मैंने MS वर्ड वाले में बताया था, सेम है। G से गो टू ऑप्शन, D से फिल करेंगे। और टोटल मैंने बताया था ना, टोटल के बाद जो हम Ctrl+D से करते हैं MS एक्सेल में ये काम आता है। Ctrl+K की बात करें तो लाइन को इंसर्ट करने के काम आएगा। Ctrl+Shift+, अभी कट जाती वीडियो, सॉरी यार। कंट्रोल देखो ये टाइम और को इंटर करने के काम कौन सा आता है कंटेंट टाइम को इंटर करना है तो आप Ctrl+Shift+ कोमा अप मार्क लगा दीजिए। Alt+Shift+ न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करेंगे। F2 से जो भी आपका सिलेक्ट सेल है उसे एडिट कर सकते हैं। F5 से स्पेसिफिक सेल को जानने के काम आएगा। एक्सेल की बात हो रही है, बस एक्सेल में F5 का थोड़ा सा अलग जिक्र है और X7 का सिलेक्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तो स्पेल चेक वही है सेम, बस F5 को याद रखना है थोड़ा सा आपको। F5 थोड़ा स्पेशल केस एक्सेल के लिए। F5 वैसे रिफ्रेश के काम आता है।
फ़ोन आ गया लेकिन कट चुका है, सॉरी फॉर कॉलिंग भाई, ठीक है। जिसने भी अंबानी ने कॉल किया था पूछ रहा था आप बिजी हैं कि मैं, हाँ। चार्ट को क्रिएट करें, शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो सर्च बॉक्स चलाने के काम आएगा। कंट्रोल H दबाएंगे आप तो फाइंड और रिप्लेस करेगा, जैसे कि विंडो में भी मैंने आपको दिखाया था, MX विंडो जिसका हम MX वर्ड कहते हैं, ठीक है, उसमें भी यही था। कंट्रोल H से, कंट्रोल O से ऑप्शन का ऑप्शन, ये सेम में सेम है, सब में सेम है। जो सब में सेम है वो मैं कराऊंगा नहीं, इसलिए मैं जल्दी करा दूंगा उसे। कंट्रोल प्लस F10 करंटली सिलेक्ट विंडो को मिनिमाइज करने के काम ये भी आएगा, ठीक है। कंट्रोल F6 ओपन वर्क शिफ्ट और विंडो के बीच में स्विच करने के काम आता है, ठीक है। ये वाला आराम से बता रहा हूँ क्योंकि ये नहीं कराया मैंने अभी तक। कंट्रोल स्पेस दबाएंगे आप तो कंट्रोल स्पेस में एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करेगा। कंट्रोल U को सेलेक्ट जो भी कंटेंट है आपको उसे अंडरलाइन कर देगा। कंट्रोल Y सिलेक्ट टेक्स्ट को अंडरलाइन करेगा, जो भी आपका सिलेक्ट टेक्स्ट है सिलेक्ट कर रखा है तो उसे अंडरलाइन करेगा, और वो सिलेक्ट कंटेंट को भी अंडरलाइन कर देगा। कंट्रोल S की बात करें तो भाई हाईलाइट करेगा सिलेक्शन को, स्ट्राइक थ्रो करना, ठीक है। स्ट्राइक थ्रो के द्वारा जो भी है, शिफ्ट प्लस स्पेस एंटायर रो, जो भी रो है सब रो को सिलेक्ट कर लेगा शिफ्ट प्लस से, जो भी आपकी चल रही है। कंट्रोल W की बात करें तो डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का काम, कंट्रोल W का डू कह रहा हूँ मैं। कंट्रोल पेज अप एंड पेज डाउन आप देंगे तो सेम डॉक्यूमेंट को एक्सेल वर्कशीट के बीच मूव करेगा, ऊपर नीचे जैसे भी आपको करना है, ठीक है। कंट्रोल टैब की बात करें तो 2 और मोर एक्सेल फाइल को मूव करने के काम आएगा। बस इसमें यही थोड़ा अलग है, जो अलग है 5-6 उन्हें बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं है, 10-12 ही अलग ही कुछ है बस, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज फॉर्मेट के नंबर में फॉर्मेट एल्ड प्लस, अगर एल्ड प्लस आप इक्वल टू रख देते हैं तो सम ऑफ अबॉव सेल, यानी कि सबका जो भी अबॉव सेल है उनका सबका फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर्स करेंगे तो करेंसी फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट, राइट एरो करेंगे तो भाई कंट्रोल के बाद न्यू सेलेक्ट टेक्स्ट को मूव करेगा वो राइट में। एल्ट प्लस ये करेंगे तो करंट सेल को अबव सेल की वैल्यू इंसर्ट करेगा ये। आप कोमा लगाएंगे तो आप, है ना, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैशटैग लगाएंगे तो डेट फॉर्मेट के नंबर फॉर्मेट करेगा, ठीक है। डेट फॉर्मेट में क्या करेगा, नंबर फॉर्मेट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और अप एरो, ये वो एरो कह रहा हूँ जो लेसर देन ग्रेटर देन एरो होता है ना, उस टाइप का, ठीक है। तो साइंटिफिक फॉर्मेट नंबर फॉर्मेट करेगा, साइंटिफिक फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एड तो टाइम फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट करेगा ये, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डू नंबर फॉर्मेट इन कोमा फॉर्मेट, ठीक है। कोमा लग रहा है तो कोमा फॉर्मेट करेगा, ठीक है। तो यही थे बस छोटी सी वीडियो, जो भी आपके लिए जितनी बड़ी हो आप इसे 3-4 बार जरूर देख लिए। मेरे हिसाब से आप 3-4 बार देख लिए और आप याद करना चाहें याद कर लिए, लिखना चाहें तो और आसानी होगी, और कंप्यूटर पर बैठ के इसे ट्राई करना चाहें तो आसानी। आप इसे 4-5 बार याद कर लीजिए, आपको शॉर्टकट ही सारी याद आ जाएंगी। अगर आप इसे याद कर लेते हैं, अगर कंप्यूटर है तो आप इसे 4-5 बार में पक्की तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि आप उसमें क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कीप स्टडी। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.